प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम आपके लिए नया वीडियो लेकर आए हैं और टॉपिक है हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन अर्थात निवारक निरोध। मेरे विद्यार्थियों, पूर्व की वीडियो में मैंने मूल अधिकार और कर्तव्य को लेकर वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में मैंने मूल अधिकारों के बारे में समझाया था कि मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य के द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, मूल अधिकार कहलाते हैं। मित्रों, मूल अधिकार की व्यवस्था भारतीय संविधान की सर्वाधिक प्रमुख व्यवस्थाओं में से एक है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की चर्चा की गई है, जिसमें समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 के बीच में दिया गया है, जिसमें आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता को बताता है। आर्टिकल 15 धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध आर्टिकल 15 में किया गया है। आर्टिकल 16 में राज्य की नौकरियों में सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान किया जाएगा, इस बात का उल्लेख आर्टिकल 16 में किया गया है। अस्पृश्यता का निषेध आर्टिकल 17 में किया गया है और उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में किया गया है। इस प्रकार से यह समानता का अधिकार जो मूल अधिकार है, इसका वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 से 18 में किया गया है। विद्यार्थियों, इसी प्रकार से जो स्वतंत्रता का मूल अधिकार है, इसका उल्लेख आर्टिकल अनुच्छेद 19 से लेकर 22 में किया गया है। मित्रों, मैंने ये वीडियो आर्टिकल 22 को लेकर बनाया गया है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 4 में निवारक निरोध की चर्चा की गई है। विद्यार्थियों, भारतीय संविधान की सबसे अधिक यह विवादास्पद धारा है, अनुच्छेद है, और भारतीय संविधान में यद्यपि इसकी कहीं पर भी परिभाषा नहीं दी गई है, फिर भी हम ये कह सकते हैं कि निवारक निरोध का तात्पर्य वास्तव में किसी प्रकार का अपराध किए जाने से पूर्व और बिना किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया के ही व्यक्ति को नज़रबंद किया जाना निवारक निरोध की श्रेणी के अंतर्गत माना जाता है। मित्रों, निवारक निरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं, अपितु वरन उसे अपराध करने से रोकना है, ताकि वो अपराध को नहीं कर सके। अपराध से पूर्व ही उसको इस प्रकार से नज़रबंद कर दिया जाए, इस प्रकार से उसको बंद कर दिया जाए, इस प्रकार से नज़रों से दूर कर दिया जाए, जिससे वह व्यक्ति राज्य के लिए किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचा सके, किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं कर सके। मुख्य रूप से यह नज़रबंदी वाला जो कानून है, आतंकवादियों के लिए विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। मित्रों, भारत के संविधान में इस निवारक निरोध संबंधी कानून को, जिसका वर्णन आर्टिकल 22 में दिया गया है, यह सामान्य काल और संकट काल दोनों में ही लागू होता है, जबकि ब्रिटेन, अमेरिका आदि देशों में यह केवल मात्र संकट काल में ही
लागू किया जाता है। लेकिन भारतीय संविधान में निवारक निरोध के संबंध में विशेष बात यह है कि भारतीय संविधान के अनुसार निवारक निरोध सामान्य काल और संकट काल दोनों में लागू होगा। विश्व में अन्य किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है। ब्रिटेन और अमेरिका आदि जितने भी डेमोक्रेटिक स्टेट है केवल 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 मात्र युद्ध काल में ही इसका आश्रय लेते हैं। लेकिन भारतीय संविधान केवल युद्ध और शांति अर्थात दोनों समय में निवारक निरोध की व्यवस्था करता है। विद्यार्थियों मित्रों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में इस प्रकार की निवारक निरोध की व्यवस्था के अंतर्गत जब तक केंद्र और राज्य द्वारा समय समय पर जितने भी अधिनियम बनाए गए हैं उसकी समय समय पर पुष्टि की जाती रही है। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए प्रमुख जो कानून हैं उनके अंतर्गत निवारक नज़रबंदी अधिनियम जो 1950 से 1969 तक लागू हुआ, और दूसरा है आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम या मीसा 1971 से अप्रैल 1970 तक लागू था या 79 तक था। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1981 से लागू रहा, और आतंकवाद एवं विध्वंसन गतिविधियां निरोधक कानून जो कि टाडा के नाम से जाना जाता है 1985 से 95 तक लागू रहा। इसके अलावा आतंकवाद निरोधक कानून पोटा जो 2002 से मार्च 2004 ईस्वी तक लागू था। 21 सितंबर 2004 को अधिनियम के आधार पर पोटो को निरस्त कर दिया गया है, और इसी प्रकार से गैर कानूनी गतिविधियां निवारक निरोध अधिनियम 2004 भी बनाया गया है। मित्रों विद्यार्थियों, इस प्रकार से यह भारतीय संविधान के दूसरे मूल अधिकार स्वतंत्रता के जो अधिकार है जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 से लेकर 22 में किया गया है, उसके अंतर्गत इस निवारक निरोध अधिनियम की चर्चा की गई है। और आपको मित्रों जानकारी है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो मूल अधिकार दिए गए हैं उसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी, जिसमें से एक स्वतंत्रता 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति के रखने की स्वतंत्रता थी उसे हटा दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। जो 19 में आर्टिकल में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, उसमें विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, व्यक्ति को किसी भी भारत के किसी भी स्थान पर आने जाने की स्वतंत्रता दी गई है, भारत के किसी भी क्षेत्र में बस जाने की स्वतंत्रता दी गई है। और अब जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने के बाद तो यह अब जो आने जाने की जो स्वतंत्रता में एक बाध्यता थी आर्टिकल 370 को लेकर वो भी हटा दी गई है। भारत के किसी भी क्षेत्र में उसको व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई है। संघ भारत के किसी भी क्षेत्र में उसको संघ और समुदाय बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। इस प्रकार से ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन आर्टिकल 19 के अंतर्गत किया गया है। इस प्रकार मित्रों विद्यार्थियों, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, निवारक निरोध है, इसके बारे में आज मैंने इस वीडियो में चर्चा की। अगली वीडियो में मैं इस पर आगे से और अच्छी तरह से विस्तारपूर्वक समझाने का आप सभी को प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।